लखनऊ में दैनिक जागरण संवादी का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें विशेष सत्रों में अनेक विषयों को उठाया जा रहा है, उन पर संवाद हो रहा है, परिचर्चा हो रही है और एक बहुत सी बातें जो हैं वो जनमानस के सामने आ रही हैं। राजनीति के मैजिक सत्र में शहजाद पूनावाला और साजिया इल्मी आए थे और मनोज राजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने इस पर उन्होंने संवाद किया। एक निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि शहजाद पूनावाला और साजिया इल्मी को आमंत्रित करने का जो ये योजना बनाई गई होगी, निश्चित रूप से उसको बहुत ही दूरदर्शिता से काम लिया गया दैनिक जागरण की टीम ने, क्योंकि इनकी जो पृष्ठभूमि है वो एक प्रकार से लगभग समान है और वर्तमान और भविष्य इनको लेकर भी तमाम बातें मनोज राजन की चर्चा में सामने आई। शहजाद पूनावाला कांग्रेस में थे, बताया 10 वर्ष तक कांग्रेस में थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का जो कारण बताया वह एक तरह से पूरी की पूरी विपक्ष की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक प्रकार से उसकी व्याख्या करने वाला साबित हुआ। इसी प्रकार साजिया इल्मी आम आदमी पार्टी में थी, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो कारण बताया वो भी देश की राजनीति को व्यापक रूप से और कम शब्दों में एक विस्तार से बताने वाली बात साबित हुई। शहजाद पूनावाला ने बताया कि कांग्रेस में रहते हुए उनको अनुभव हुआ कि यहाँ केवल एक परिवार और उसके नेता और राजकुमार उन्हीं के लिए काम करना है। इसमें देश की बात बाद में आती है, पार्टी पहले है और पार्टी में भी परिवार पहले है। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो देश की जो परिवारवादी राजनीति है उस पर भी एक तरह से व्यापक विश्लेषण होता है, चिंतन के विचार मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते भी रहते हैं कि देश में तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये जो राजनीति चल रही है इसको सफाया करना, इसको मिटाना है। तो शहजाद पूनावाला की बात से भी यही लगा कि जो कांग्रेस है जिस प्रकार उसमें परिवारवाद है उसी प्रकार के जितने भी यहाँ पे अधिकतर दल हैं उन सब में यही स्थिति है। एक ये विपक्ष की राजनीति भी बिना कहे यहाँ पे दैनिक जागरण संवादी में सामने आई। साजिया इल्मी ने जो बताया पूरा देश देख रहा है। साजिया इल्मी उन लोगों में हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित हुई। उसके प्रकार से जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने देश में अलग ढंग की राजनीति करने का एक संकल्प दिखावा किया पूरे देश के सामने, लगा कि देश की राजनीति बदलने वाली है, इसमें ईमानदारी होगी, इसमें सादगी होगी। इसको सोचकर साजिया इल्मी आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी और उनके जैसे अनेक लोग जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी वो भी लोग इसमें शामिल हुए। उसका अरविंद केजरीवाल को लाभ भी मिला, क्योंकि एक इमेज जो बनी कि देश की राजनीति में बदलाव चाहने वाला युवा ये आम आदमी पार्टी को एक आशा उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। साजिया इल्मी उन्हीं में थी। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में उनका भ्रम दूर होता गया और जो देख रहे हैं जिस प्रकार से सादगी की जो बात करते था अरविंद केजरीवाल के फ्लैट में रहेंगे, साधारण जीवन जिएंगे, सादगी का जीवन जिएंगे, और वो सब उनका आडंबर प्रकट होने लगा। उनके मंत्री जेल में हैं, ये सब बताने की विस्तार से आवश्यकता नहीं है। संदेह के घेरे में अरविंद केजरीवाल खुद आ चुके हैं और एक प्रकार से लगा कि किस प्रकार से जो अन्ना हजारे का नाम लेके जिन्होंने राजनीति में पार्टी बनाई वो किस प्रकार से एक प्रकार से गिरोह के रूप में कार्य करने लगे और किस प्रकार से सादगी की बात करने वाले कितने करोड़ खर्च करके और अपना बंगला का निर्माण कराते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार। केवल सजावट में इतनी बेरहमी से धन का खर्च किया गया है कि जिसकी आम आदमी पार्टी जो इनका नाम है वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से ये जो विपक्ष की राजनीति है इन दो लोगों के जो संवाद है उससे देश के सामने आई। इसका दूसरा पहलू, इसमें शहजाद पूनावाला
और साजिया इल्मी ने, दोनों ने तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार किया और ये बताया कि किस प्रकार जो अपने को सेकुलर कहते हैं उन पार्टियों ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक बना के रख दिया, उनके भलाई के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमेटी में उनकी सच्चाई सामने आ गई है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनमें मुस्लिम समुदाय को बराबर की भागीदारी दी गई। गुजरात के मुसलमान जो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में थे वो सबसे ज़्यादा विकसित हैं, लाभान्वित हैं, और आज भी विगत 9.5 वर्ष से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उससे मुसलमान पूरी तरह से सहभागी हैं, उनको सीधा लाभ मिल रहा है और कोई भी व्यक्ति भेदभाव का आरोप लगा नहीं सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है वो देखा जा सकता है। दूसरी तरफ सेकुलर की दावेदारी करने वालों की स्थिति है जिसमें मुसलमानों को हमेशा उपेक्षित रखा गया है। इसके साथ ही विकास की बात हुई कि किस प्रकार 9.5 वर्षों में गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं हुई। इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि उन सारी योजना का उल्लेख आवास योजना, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना आदि अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। तो एक विकास की बात। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि देश के विकास और देश की राजनीति को इस कम समय में और कम शब्दों में बहुत ही सुंदर ढंग से जनमानस के सामने लाया गया है। साजिया इल्मी ने तो अपनी पूरी पृष्ठभूमि बताई कि किस प्रकार वो